मामला है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आवंटन के निरस्त होने को लेकर, जिस पर अखिलेश यादव भड़क उठे हैं। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चला दीजिए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। कल हम ढूंढ ढूंढ कर उनके स्मारकों को तोड़ेंगे, अखिलेश यादव ने धमकी भी दी है। मुस्लिम, यादव और ब्राह्मणों के घर बुलडोजर चले, अखिलेश दुबे की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की हैसियत नहीं है, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया। उसे खाली करने के लिए पार्टी जिला अध्यक्ष को 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इससे पहले मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली करने के लिए प्रशासन ने 30 जुलाई को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में दफ्तर 1 महीने में खाली करने की बात कही गई। जिला अध्यक्ष ने 28 अगस्त को अपना पक्ष रखा था। पक्ष सुनने के बाद जिला प्रशासन ने शासनादेश का हवाला देते हुए सपा कार्यालय के आवंटन को निरस्त कर दिया, जिसके चलते अखिलेश यादव अब योगी सरकार पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। सोचिए, एक बुलडोजर चला, मां बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। अखिलेश यादव कह रहे हैं ब्राह्मणों के यहां पर भी बुलडोजर चला, फिर वो कह रहे हैं अखिलेश दुबे के घर पर बुलडोजर चलाने की हैसियत नहीं है। खैर, अखिलेश यादव कह रहे हैं। इधर अखिलेश की धमकी पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। समाजवादी पार्टी के शासन में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, उप मुख्यमंत्री ने यह कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सारी बातें कही। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना है। आज हमारी बहनें, माताएं सुरक्षित हैं। अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए जो उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए थे, उसको पूरी तरह से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम हुआ है। और इसी प्रदेश में आम जनता नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आज हालत क्या है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने कार्य क्षेत्र में अपने घर तक आवागमन कर रही हैं। अब सवाल यह कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर का आवंटन निरस्त क्यों हुआ और इस दफ्तर का इतिहास क्या है, ये मैं सब आपको बताता हूं। सन 1994 में समाजवादी पार्टी को कोठी आवंटित की गई थी। आवंटन के समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। सिर्फ 250 रुपए के किराए पर यह पूरी आलीशान कोठी जो थी वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई। नजूल यानी कि सरकारी जमीन पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना हुआ है। नजूल यानी कि सरकार की जमीन, जिसे लीज पर दिया जाता है। अब जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों में है। अभी भी समाजवादी पार्टी बहुत कम किराया दे रही है। उस वक्त 250 रुपए में मिला था, अभी भी किराया जो दे रही है समाजवादी पार्टी वो बहुत कम है। दिसंबर 2024 के बाद से किराया दिया ही नहीं गया। 30 जुलाई को डीएम ने इसके लिए बाकायदा नोटिस जारी किया था। अब टाइमलाइन खत्म हो गई, समय सीमा खत्म हो गई, इसके बावजूद भवन खाली नहीं किया गया और उसके बाद अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी नियमों के हिसाब से पैसे देना नहीं चाहती, भुगतान करना नहीं चाहती, लेकिन चाहती है कि आलीशान भवन उसका रहे। और ऐसे में जब ये भवन अवैध तरीके से पाया जा रहा है सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से, तो कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इधर मुरादाबाद में सपा कार्यालय मुद्दे पर जबरदस्त सियासत हो रही है। आवंटन निरस्त होने पर समाजवादी पार्टी की धमकी सामने आई है। सरकार बदलने पर बुलडोजर का पता बदल जाएगा। ये घर गिराएंगे, समाजवादी पार्टी मरहम लगाएगी। ये राजीव राय कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर पलटवार भी सामने आया। सत्ता से बाहर होने के बाद महल का माल खत्म हो चुका है, ये राजभर साहब कह रहे हैं। अखिलेश के पास हक लूटने वाली मशीन है। मतलब आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं।
कौन क्या कह रहा है जरा सुनिए। प्रशासन से मैंने पूछा है पूरे गांव के नापी करवाइए, सरकारी जमीन कैसे हो सकता है? सरकारी जमीन था या नहीं था? तो सबका था, पहली बात। दूसरी बात, इस पुराने रिकॉर्ड कैसे बदल सकते हैं? तीसरी बात, अगर अधिकारियों को ये भी नहीं पता कि जिसके ऊपर मुकदमे की तामील कराना है वो आदमी बरसों पहले मर चुका है जिसके नाम से मुकदमा किया गया है, तो ऐसे अधिकारी 1 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है। ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये लोगों से मिलकर घर को बनवाने का विध्वंसक सोच वाले अधिकारी हैं। बुलडोजर का पता बदल दिया जाएगा जब सरकार आएगी तो। अगर साबित हो गया कि गैर कानूनी ढंग से है तो ये थोड़ी लिखा है कि बुलडोजर कहीं तुम ही भेजोगे कुर्सी पर बैठकर। कुर्सी से उतरोगे तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला जाएगा। 8.5 साल से सत्ता से बेदखल है और महल का माल खत्म हो रहा है। जब सत्ता में थे, प्रदेश का खजाना लूटते थे, तब लाखों करोड़ों की बात करते थे। का बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। समाजवादी पार्टी के शासन में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, उप मुख्यमंत्री ने यह कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सारी बातें कही। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना है। आज हमारी बहनें, माताएं सुरक्षित हैं। अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए जो उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए थे, उसको पूरी तरह से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम हुआ है। और इसी प्रदेश में आम जनता नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आज हालत क्या है? हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने कार्य क्षेत्र में अपने घर तक आवागमन कर रही हैं। अब सवाल यह कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर का आवंटन निरस्त क्यों हुआ और इस दफ्तर का इतिहास क्या है, ये मैं सब आपको बताता हूं। सन 1994 में समाजवादी पार्टी को कोठी आवंटित की गई थी। आवंटन के समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। सिर्फ 250 रुपए के किराए पर यह पूरी आलीशान कोठी जो थी वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई। नजूल यानी कि सरकारी जमीन पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना हुआ है। नजूल यानी कि सरकार की जमीन जिसे लीज पर दिया जाता है। अब जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों में है। अभी भी समाजवादी पार्टी बहुत कम किराया दे रही है। उस वक्त 250 रुपए में मिला था, अभी भी किराया जो दे रही है समाजवादी पार्टी वो बहुत कम। दिसंबर 2024 के बाद से किराया दिया ही नहीं गया। 30 जुलाई को डीएम ने इसके लिए बाकायदा नोटिस जारी किया था। अब टाइमलाइन खत्म हो गई, समय सीमा खत्म हो गई, इसके बावजूद भवन खाली नहीं किया गया और उसके बाद अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी नियमों के हिसाब से पैसे देना नहीं चाहती, भुगतान करना नहीं चाहती, लेकिन चाहती है कि आलीशान भवन उसका रहे। और ऐसे में जब ये भवन अवैध तरीके से पाया जा रहा है सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से, तो कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इधर मुरादाबाद में सपा कार्यालय मुद्दे पर जबरदस्त सियासत हो रही है। आवंटन निरस्त होने पर समाजवादी पार्टी की धमकी सामने आई है। सरकार बदलने पर बुलडोजर का पता बदल जाएगा। ये घर गिराएंगे, समाजवादी पार्टी मरहम लगाएगी। ये राजीव राय कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर पलटवार भी सामने आया। सत्ता से बाहर होने के बाद महल का माल खत्म हो चुका है, ये राजभर साहब कह रहे हैं। अखिलेश के पास हक लूटने वाली मशीन है। मतलब आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। कौन क्या कह रहा है जरा सुनिए। प्रशासन से मैंने पूछा है पूरे गांव के नापी करवाइए, सरकारी जमीन कैसे हो सकता है? सरकारी जमीन था या नहीं था? तो सबका था, पहली बात। दूसरी बात, इस पुराने रिकॉर्ड कैसे बदल सकते हैं? तीसरी बात, अगर अधिकारियों को यह भी नहीं पता कि जिसके ऊपर मुकदमे की तामील कराना है वो आदमी बरसों पहले मर चुका है जिसके नाम से मुकदमा किया गया है, तो ऐसे अधिकारी 1 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है। ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये लोगों से मिलकर घर को बनवाने का विध्वंसक सोच वाले अधिकारी हैं। बुलडोजर का पता बदल दिया जाएगा जब सरकार आएगी तो। अगर साबित हो गया कि गैर कानूनी ढंग से है तो ये थोड़ी लिखा है कि बुलडोजर कहीं तुम ही भेजोगे कुर्सी पर बैठकर। कुर्सी से उतरोगे तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला जाएगा। 8.5 साल से सत्ता से बेदखल है और महल का माल खत्म हो रहा है। जब सत्ता में थे, प्रदेश का खजाना लूटते थे, तब लाखों करोड़ों की बात करते थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.